हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, न्यू यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। और एक वीडियो के बाद हम लोग दूसरी वीडियो को लेकर के उपस्थित हुए हैं। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव सेंटेंस। तो कल मैंने आपको एक वीडियो बताई, मैंने एक वीडियो दिया। उस वीडियो में आपको बताया गया कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड में अंतर क्या होता है। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट में अंतर ये होता है कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट का जो क्वेश्चन वर्ड होता है क्या, वो वाक्य के हमेशा प्रारंभ में आता है। और उस वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आने के बाद जब हम लोग उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, तो ट्रांसलेट करते समय हम उस क्या की रियल मीनिंग जो व्हाट होती है उसको ना लिख करके, बल्कि उस टेंस की जिस टेंस को हम लोग पढ़ रहे होते हैं, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं। तो किसके अनुसार यूज करते हैं? वो हेल्पिंग वर्ब अगर एक है तो सारे सब्जेक्ट के साथ, अगर जो है हेल्पिंग वर्ब दो हैं तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उन सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है पहचान, आप जान ही रहे हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। बाकी इंटेरोगेटिव फर्स्ट का हम लोग पहले पॉजिटिव कवर करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, देखने लायक क्या है, क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आएगा, अनुवाद करते समय उसकी रियल मीनिंग ना लिख करके उसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो क्या करेंगे, क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आएगा और अनुवाद करते समय उसकी रियल मीनिंग ना लिखेंगे, हम लोग उसकी रियल मीनिंग नहीं लिखेंगे, ना लिख करके उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा बेटा? सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा विल या शैल, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क जो है पूछता है क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पूछने का कार्य क्वेश्चन इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस है, तो इंटेरोगेटिव आपको सब पता ही होगा। इंटेरोगेशन चल रहा है, किसी को जब पुलिस पकड़ के ले जाती है, CBID ले जाती है, CBI और ED ले जाती है, तो उसका इंटेरोगेट करते हैं। उसको इंटेरोगेट मतलब पूछताछ करते हैं। तो यही इसी से बना है क्या, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इसका मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। अब हमें ध्यान ये देना है कि ये यस या नो टाइप का क्वेश्चन भी होता है। इसे क्या कहते हैं? यस या नो टाइप क्वेश्चन, QUESTION। यस या नो टाइप क्वेश्चन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उत्तर जो है यस या नो में भी दिया जा सकता है। क्या तुम स्कूल जाओगे? यस। तुम स्कूल जाओगे? यस। क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे? नो। क्या तुम खाना खाओगे? यस। क्या तुम बैडमिंटन खेलोगे? यस। तो इसका आंसर यस या नो में भी दिया जा सकता है, इसीलिए हम इसको यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है बेटा? देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या यूज करना है, क्या राधिका गाना गाएगी? क्या राधिका गाना गाएगी? तो हम लोग क्या करेंगे, राधिका जो है हमारा सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विल सब्जेक्ट फिर लिखेंगे, राधिका हेल्पिंग वर्ब हमारा लग गया पहले, सिंग अ सॉन्ग। क्या राधिका गाना गाएगी? विल राधिका सिंग अ सॉन्ग। क्योंकि विल जो है हमारा है सब्जेक्ट के पहले आ गया है, ये क्वेश्चन वर्ड है, और क्या के लिए हम लोगों ने किसका यूज किया है? विल का यूज कर लिया गया है। चलिए दूसरा, क्या तुम किताब पढ़ोगे? क्या तुम किताब पढ़ोगे?
क्या तुम किताब पढ़ोगे? तो क्या हो जाएगा? विल यू रीड। रीड मीन्स विल यू रीड बुक। क्या तुम किताब पढ़ोगे? क्या तुम किताब पढ़ोगे? नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वे स्कूल जाएंगे? क्या वे स्कूल जाएंगे? विल दे मीन्स वे गो टू स्कूल। आपको बहुत आसान से आसान तरीके से बताया जा रहा है। अगर इस आसान तरीके से बताए जाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो बड़ा मुश्किल काम है आपको समझा पाना। तो आप लोग बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए और इन सब चीज़ों को पढ़िए। एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीसरी चौथी बार आपको आराम से ही आ जाएगा। ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, क्या हम आज अंग्रेजी बोलेंगे? क्या हम आज अंग्रेजी बोलेंगे? क्या हम आज अंग्रेजी बोलेंगे? तो क्या हो जाएगा? हम है शैल वी स्पीक। क्या करेंगे? स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? इंग्लिश टुडे। शैल वी स्पीक इंग्लिश टुडे। तो ये हमारा क्या हुआ? इंटेरोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव, जिसमें नॉट नहीं है लेकिन क्या शब्द है? पॉजिटिव नॉट शब्द नहीं है लेकिन इंटेरोगेटिव है। इसलिए हमने 3-4 एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आप संतुष्ट होंगे और ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो क्या करते हैं हम, अब इसको इरेज करते हैं और इसी का जो होता है इंटेरोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव जो होता है उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव का नेगेटिव, जिसमें क्या होता है? निगेशन होता है। किसी चीज़ को लेकर के, कोई काम करने को लेकर के क्या होता है? निगेशन होता है। यहाँ पॉजिटिव था तो अब हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे बेटा? यहाँ कर लेंगे नेगेटिव। इंटेरोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव सेंटेंस अब पढ़ेंगे और हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर आएगा और वो अंतर क्या आएगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे विल या शैल लिख लेते हैं प्लस सब्जेक्ट। अब नहीं है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल। अब देख रहे हैं हम लोगों ने पहले पॉजिटिव का पढ़ा तो इंटेरोगेटिव का ही है, लेकिन पॉजिटिव का अब हम लोग पढ़ रहे हैं नेगेटिव का। तो क्या हो जाएगा? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, नहीं है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसका धीरे से क्या करते हैं, देख लेते हैं बेटा एग्जाम्पल। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी रूल्स है इसमें। इसके सारे रूल्स जो हैं वो इजी हैं और आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक सेंटेंस, एक टेंस का जो है आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिए और सारे स्ट्रक्चर उसी के ऊपर बेस्ड हैं। बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को आपको आगे चल करके जो है चेंज करते रहना है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, क्या शिक्षक आज अंग्रेजी पढ़ाएंगे? क्या शिक्षक आज अंग्रेजी यहाँ कर लेंगे बेटा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? विल टीचर, सब्जेक्ट हमारा नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, विल टीचर नॉट टीच इंग्लिश टुडे। विल टीचर नॉट टीच इंग्लिश टुडे। ये एकदम इजीएस्ट वे है। आप इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि इससे इजी कुछ नहीं है। दूसरा, क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओगे?
जाओगे? क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओगे? तो क्या हो जाएगा? विल यू नॉट गो टू स्कूल? कब नहीं जाओगे? टूडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या मैं अपने भाई के साथ विद्यालय नहीं जाऊंगा? किसी ने पूछा कि भाई आप कैसे विद्यालय जाएंगे, तो उसने कहा कि मैं अपने भाई के साथ विद्यालय जाऊंगा। तो क्या मैं अपने भाई के साथ विद्यालय नहीं जाऊंगा? मैं तुम्हें लिवा के चला जाऊं? तो इसी के ऊपर ये बेस्ड है। तो विल नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? शैल आई नॉट गो टू स्कूल विथ, आई है तो यहाँ पर हो जाएगा माई ब्रदर, विथ माई ब्रदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। These are the important rules. These are the very important and very easy in structure, in translation. I think that everyone can understand it very easily. बहुत आसानी से हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट समझ सकता है, लेकिन उसको थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपना थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। और यहाँ नहीं समझ में आता है, क्लास में पूछिए, क्लास में नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब चैनल पर आकर आप कमेंट करिए और हम उसको क्या करेंगे, उसका रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट लिखिए, क्या वे खाना नहीं खाएंगे? क्या वे खाना नहीं खाएंगे? विल दे नॉट ईट फूड? क्या वह पत्र नहीं लिखेगा? क्या हो जाएगा? विल ही नॉट राइट अ लेटर? क्या वह पत्र नहीं लिखेगा? तो इस तरीके से हमने इंटेरोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव समझा, जिसमें नेगेटिव नहीं था, नेगेशन नहीं था, और उसके बाद हमने दूसरा देखा इंटेरोगेटिव फर्स्ट का नेगेशन, जिसमें नॉट है, और नॉट से सारे एग्जाम्पल यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, क्योंकि हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हर एक टेंस की 3 वीडियोस बनाएं, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ें और आपको ज़्यादा समझ में आए। तो इसीलिए इस वीडियो को भी हम लोग आज यहाँ पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, और थंबनेल को आप जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप हमारे चैनल के साथ रहें हमेशा अपडेटेड। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।